जिस बात को शर्म लगती है बोलने में, वो तो पूरी दुनिया में यूट्यूब पे वायरल हो रही है। ट्रम्प ने भी खूब मजे लिए हैं यूट्यूब बना करके। वो भारत का जो भी घर के यानी पतीली के अंदर का काम सब देख रहे हैं बैठ बैठ करके। बताना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड ने यानी प्रेमी ने, तथा कथित प्रेमी, जो कि अपनी शादीशुदा मतलब गर्लफ्रेंड से प्यार करता था और बुलाता रहता था, अकेले में मिलता रहता था, होटलबाजी या फिर कहीं झाड़ी झंखाड़ी खेतों में मिलता रहता था। इस तरह से इनका मामला बहुत दिनों से चल रहा था। लेकिन अभी बीते दिनों में क्या हुआ है, प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया है, खिलाया है, पिलाया है, प्यार मोहब्बत सब अच्छी तरह बातें हुई हैं। लेकिन जब उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा तो धीरे 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 मनमुटाव शुरू हो गया। कुटुर 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 इनकी लड़ाई चल पड़ी। प्रेमिका ने क्या किया, प्रेमी का प्राइवेट पार्ट कट, उसके बाद अपना चुन्नी उतारी और उसके गले में फंसा दिया। हरदोई से एक मामला सामने आया है, हत्या का मामला सामने आया है। एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार युवक महिला के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन महिला ने मना कर दिया है। इस बात पर विवाद हुआ कि महिला ने साड़ी से युवक का गला घोट दिया है। कहते ना, कुत्ते बिल्ली जैसे रोटी के लिए छीन छीन के भागते हैं। एक कुत्ता उधर से हड्डी लाता है, दूसरा कुत्ता भौं भौं करता है और फिर उसकी हड्डी छीन लेता है, फिर हड्डी वो चबाता है। हड्डी की जो ताकत रहती है, हड्डी की जो मतलब कड़ाई रहती है, वो जबड़ों में कुत्ते के लगती है तो जबड़े से खून निकलता है। फिर वो खून को पीता है और कहता हड्डी तो बड़ी मीठी थी और मैंने अच्छा किया इस गले के कुत्ते से अपने भाई बंधु से हड्डी छीन ली। हड्डी तो बड़ी मीठी थी। उसे पता ही नहीं चल पाता है कि हड्डी जबड़ों में लगती है और जबड़ों को खोद करके खून निकाल देती है, वही मैं पी रहा हूँ। इस तरह से कुत्ता बहुत मजा करता है। सेम यही होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में। गर्लफ्रेंड उधर कट रही होती है और बॉयफ्रेंड उधर कट रहा होता है, फिर भी इन दोनों को आभास नहीं होता मृत्यु दम तक कि हम एक दूसरे के लिए जहर रूपी साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है युवक महिला से संबंध बनाना चाहता है, बात करता है, कहता है, रिक्वेस्ट करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि मुझे संबंध बना लेने दो। लेकिन महिला ने साफ मना कर दिया कि इस बात पर विवाद बढ़ता जाता है। महिला ने साड़ी उठाई यानी चुन्नी उठाई, युवक का गला घोटा और उसके बाद चक्कू पहले से लाई थी या चक्कू या मारने का प्लान था, ये कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। चक्कू कहाँ से इसके पास, प्यार मोहब्बत में बीच में चक्कू कहाँ से आया। अब आप देख लो, आपकी बीबी आपके पास बैठती है, देखो अभी तो बीबी अभी मार रही है और माँ भी मार रही है। अभी आपने देखा होगा कि एक औरत के प्रेम में एक औरत ने अपने 8-9 महीने बच्चे को गला नाक दबा के खत्म कर दिया, तो माँ भी मार रही है। अब पूरा देख लो, कलयुग आ चुका है। मारने के बाद, गला घोटने के बाद क्या करती है, प्राइवेट पार्ट पे कई वार करती है। पता नहीं कब की खुंदक भरी थी, भगवान जाने। प्राइवेट पार्ट काटती है और उसके बाद लाश भी ठिकाने लगाती है। कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश के हरदोई पचदेवरा क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। युवक महिला से संबंध बनाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, चाहता था, लेकिन महिला मना कर रही थी। दोनों को तकरार बढ़ता हुआ, विवाद बढ़ता हुआ चला गया। बाद में हाथापाई शुरू हुए। प्रेमिका ने गुप्तांग सहित शरीर पे चाकू कई बार किए और फिर उसके बाद चुन्नी से गला घोटा। बताया जाता है 24 वर्ष का युवक था। हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसकी कथित प्रेमिका और प्रेमिका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी महिला ने युवक के संबंध बनाने की जिद करने पर साड़ी से गला घोटा है। अब पति को क्या मुंह दिखाओगी। अभी अच्छा देखो, जो ये पति से चोरी चोरी या पत्नी से चोरी चोरी गुल खिलाते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं पानी के अंदर कूद करके पाप कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता भगवान सब पता चलवा देते हैं। मैं बार बार कहती है, एक ऐसी अंदरूनी शक्ति है ना जो सब कुछ उजागर कर देगी। आप कितना बड़ा गुनाह कर लो, पाताल के अंदर भी गुनाह कर लो, लेकिन वो खुल ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पति से मिलकर महिला ने 100 को पड़ोस के, मतलब देखो अब कितनी बड़ी बात है कि पति भी आजकल के परमेश्वर कहाँ रहे, लेकिन इंसान भी नहीं रहे, कुत्ते भी नहीं रहे। पत्नी के प्रेमी को पति ठिकाने लगाता है और उसके बाद महिला 100 को पड़ोस के बंद घर के बरामदे में डाल देती है। कितनी तेज थी दीदा की कि बगल वाले घर में डाल देती हैं। हत्याकांड के खुलासे के लिए कई टीम बनाई गई। जब पुलिस को किसी ने जानकारी दी कि यहाँ बरामदे में खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है, 24 वर्षीय का पड़ोसी का यहीं का कहीं का लड़का है। बताया जाता है कि जानकारी के अनुसार पचदेवरा थाना क्षेत्र के अनंगपुर गांव का निवासी राम नरेश ने
पुलिस को तहरीर दी कि बताया कि उसका बेटा अजय गायब हो रहा है, मिल नहीं रहा है। सुबह से बिना बताए घर से कहीं गायब हो गया था। वही अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। 28 नवंबर को गांव निवासी प्रेमपाल के बंद पड़े मकान के बरामदे में 24 वर्षीय अजय सिंह का शव खून से लथपथ पड़ा मिलता है। यानी 24 तारीख को गया था, 28 तारीख को लाश देखी गई, वो भी जब बदबू आई तब, नहीं तो किसी की आंखें भी नहीं गई उधर कि कौन खून में लथपथ पड़ा है। शव खून से लथपथ पड़ा था। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने शव का फोटो लिया और उनके पिता को राम नरेश को भेजा। पोस्टमार्टम के लिए एक बॉडी को भेजा। पुलिस ने अज्ञात मारने वाले जैसे अज्ञात के नाम FIR कर लिया, मैंने यानी मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच शुरू हुई। उसके बाद अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित करी। गुप्तांग में चाकू के कई वार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि शरीर के अलावा दूसरे हिस्सों में कोई वार नहीं था। इतने क्रोध में महिला थी कि एकदम ठिकाने पे निशाना लगाया। जिस ठिकाने से वो परेशान हो रही थी, जिस ठिकाने से उसे क्रोध में डाला जा रहा था, जिस ठिकाने से उसे बदनाम किया जा रहा था, उस ठिकाने को उसने एकदम जब्त कर लिया, खत्म कर दिया, कई वार करे। बताया जाता है वही पुलिस को जांच के दौरान पता चलता कि मृतक अजय की पत्नी शादी के कुछ समय बाद छोड़कर भाग गई थी। उसका भी कहीं दूसरी जगह संबंध था, वो अपने पति को छोड़ करके भाग गई थी। अजय के गांव की महिला सीमा से संबंध थे, अवैध संबंध थे। पुलिस की शक की सुई अजय की कथित प्रेमिका सीमा पर जाकर टिक जाती है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्ता सीमा और उसके पति कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सीमा ने उसकी साड़ी के फंदे से गला दबाकर चाकू से वार करने की हत्या कबुलवाई है। बताते हैं साड़ी से घोटा हुआ युवक का गला। आरोपी सीमा ने पूछताछ में बताया कि उसके अजय से संबंध थे, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, अभी पीछे पड़ गया था। अब बिल मेरे लिए एकदम खलल बन गया था, जहर बन गया था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। क्यों पीछा क्यों छुड़ाना था भाई? वो तो रसगुल्ला मिला था ना तुमको। ऐसे रसगुल्ला को कौन छोड़ता है? मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। बेचारे की बीवी भाग गई थी, तुमने सहारा दिया था, तो फिर पूरा जिंदगी का सारा खुला सहारा दो। चोरी करो तो छोड़ो घोड़, नहीं तो रहो राम की ओर। जब सहारा दिया तो सहारा दिया था, ये क्या मतलब बीच मझधार में छोड़ने? शादी करा देती अपनी बहन से। भाई बहुत अफलातून बन रही थी औरत। अच्छा हुआ इसकी हीरोगिरी झाड़ी गई। अब जाओ चक्की पीसो जाके जेल में, मजे ले रहे थे। एक तो कमलेश सिंह जवान आदमी अपने घर में बैठा है, कमलेश सिंह की नाक के नीचे ये नारे तुड़वा रही थी, और अब गुप्तांग काट दिया इसका। बताया जाता है कि सीमा ने बताया कि अजय उसके घर पर आता जाता था, खाना खाकर घर पे सो जाता था। मेरे पति कभी कहीं इधर चले जाते थे तो अजय जब सोता रहता था तो मेरी नीयत खराब हो गई थी अजय को देख करके। अजय मेरे पति से काफ़ी सुंदर था, बता रही है। अजय रात में एक दिन सो रहा था और रात में उठ गया था, और रात में उठ करके वो संबंध बनाने की प्रयास किया था। उसके बाद क्या हुआ है, अच्छा लगा, लेकिन बाद में मेरे को बड़ा बुरा लगा। उसने विरोध, तब मैंने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसी पर सीमा आगे क्या बताती कि साड़ी से मैंने गला घोटा, चक्कू उठाया, घर की बात थी, गुप्तांग सहित शरीर पे कई वार किए, जिसमें अजय की मौत हो गई, बहुत जल्दी मौत हो गई। मुझे तो लगा कि ये जिंदा रहेगा, अभी सुधर जाएगा। कमलेश जब घर आता है तो सीमा ने सारी बात बताई। अब कमलेश भी मिला हुआ था पत्नी के साथ, और अजय से पैसा भी ऐंठ रहा था। मैंने बहुत पहले बताया था ना, बहुत पति ऐसे हैं कि पत्नी को कहेंगे गलत है, और दूसरे फिर उसके बाद दबाव बना के पैसा भी ऐंठवाएंगे और पत्नी को पराये पुरुष को सौंप भी देते हैं। ऐसे पुरुष हैं, खासकर दिल्ली में और महाराष्ट्र में और गुड़गांव में बहुत हैं। उसके बाद कमलेश जाकर के उसको अपना प्रेमपाल के घर में डाल देता है और वहीं छुपा देता है, और टी-शर्ट उठा करके फेंक देता है, और उसके बाद अपने घर आ जाता है। जैसे लगता है कि कुछ किया नहीं, एकदम बिल्कुल धुआंधार सोता है, जैसे लगता है कि उसने कोई पाप ही नहीं किया है। इस तरह से बात सामने आती है। अभी कमलेश भी है और कमलेश की पत्नी सीमा भी है, और अजय तो मर चुका है। अब इन दोनों को सजा देने के लिए सरकार तैयार है। अब देखते हैं कि आगे सजा क्या होती। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।